विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से 30 क्वेश्चन आपको प्रदान कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, चंदावर के युद्ध के उपरांत चंदावर का युद्ध आप जानते हैं गढ़वाल वंशी शासक गोरी और जयचंद के बीच हुआ था और चंदावर कन्नौज और इटावा के बीच में यमुना नदी के किनारे स्थित था, जिसमें गोरी विजयी रहा। इसके बाद कुछ वर्षों के लिए गोरी को मध्य एशिया में तुर्कों के साथ युद्ध के लिए गजनी वापस जाना पड़ा था और इसके पूर्व दिल्ली के निकट इंद्रपत या इंद्रप्रस्थ में मोहम्मद गोरी ने अपना एक सैनिक केंद्र स्थापित किया था और अपने गुलाम प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पर नियुक्त करके भारत से प्रस्थान कर दिया गया था। विद्यार्थियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने विजय अभियानों में व्यस्त था तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार और बंगाल के विजय की योजना बनाई, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किया, बिहार की राजधानी उदंतपुरी को लूटा, बिहार में बौद्ध भिक्षुओं को तलवार के घाट उतार दिया और सैकड़ों बौद्ध विहारों को नष्ट कर डाला। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी द्वारा जीते गए क्षेत्र का शासक नियुक्त किया गया गोरी के अधिकारियों के द्वारा और एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना हुई। हम इसमें 30 प्रश्नों को आपको दे रहे हैं। देखिए, लिखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक 25+ क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम बाई अनुराग त्रिपाठी। पहला क्वेश्चन है, फिर लिखा गया है दिल्ली सल्तनत अनुराग त्रिपाठी 1206, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश का नाम क्या था? इसका नाम देखिए गुलाम वंश। ऐबक किस वंश से संबंधित था? इसका उत्तर गुलाम वंश। लाहौर में ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कब संभाला? 1206 ईस्वी इसका उत्तर है। प्रारंभ में ऐबक ने किस हैसियत से शासन किया? इसका उत्तर मलिक और सिपहसालार है। प्रारंभ में ऐबक ने किस हैसियत से शासन किया? इसका उत्तर मलिक और सिपहसालार है। मोहम्मद गोरी का भतीजा और विधिक अधिकारी जो गोरी का था उसका क्या नाम था? उसका नाम है गयासुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, ऐबक को किसने सुल्तान की उपाधि प्रदान की? तो वही उत्तर है मोहम्मद गोरी का भतीजा और उसका विधिक अधिकारी है गयासुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। विद्यार्थियों, ऐबक भी तमाम वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया था, जिसमें से ये भी एक कौशल उसका अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से करना था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। जैसा कि आप इससे परिचित हैं कि वह चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से उसकी दुष्काल मृत्यु हो गई और लाहौर में ही उसे दफना दिया गया। एक ये भी प्रश्न बन गया कि ऐबक को कहाँ दफनाया गया? इसका उत्तर लाहौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐबक ने दिल्ली में किस मस्जिद का निर्माण कराया? उसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। यह मस्जिद किसको तोड़कर बनाई गई थी? इसका उत्तर 27 जैन एवं विष्णु मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था? इसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक ने किसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया? तो इसका उत्तर है उसका उत्तराधिकारी और दामाद भी है इल्तुतमिश। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मस्जिद प्रारंभ में क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं, यह मस्जिद प्रारंभ में संस्कृत मठ हुआ करती थी, सरस्वती मंदिर के रूप में था, जिसको इसने तोड़ करके बनवाया था। और इस संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर प्रारंभ में इसका निर्माता कौन था? उसका उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव चौहान वंशी शासक था। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव जिसने संस्कृत मठ को बनवाया था। हरिकेल नाटक किसकी रचना है? इसका उत्तर बीसलदेव है। ललित विग्रहराज किसकी रचना है? इसका उत्तर
सोमदेव है। ढाई दिन के झोपड़ा मस्जिद पर क्या अंकित है? तो हरिकेल नाटक व विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ अंकित हैं। ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? ऐबक बहुत दानशील था, जिस कारण से दानशीलता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? दानशीलता के कारण ही ऐबक को हातिम द्वितीय कहा जाता है। कुरान ख्वां किसे कहा जाता है? कुरान ख्वां ऐबक को कहा जाता है। उसे कुरान ख्वां क्यों कहा जाता है? कुरान का पाठ वह बहुत सुरीले स्वर में करता था, इस कारण से उसे कुरान ख्वां कहा जाता है। ऐबक के दरबार में कौन से लेखक रहते थे? तो ऐबक के दरबार में रहने वाले लेखकों में मुख्य रूप से हसन निज़ामी और फ़ख्र-ए-मुदव्विर रहते थे। ताजुल मासिर का लेखक कौन है? इसका उत्तर हसन निज़ामी है। और इसे ताजुल मासिर के लेखक को किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था? मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान किसे कहा जाता है? गुलाम वंश के सभी भारतीय शासकों को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहा जाता है। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाला पहला ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? जिसका उत्तर ताजुल मासिर है। और आप जानते हैं ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से संक्षेप में हमने ऐबक के बारे में आपको बताया। इसके बाद के शासक मुख्य रूप से इल्तुतमिश के बारे में जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हम आगे आपके ज्ञानवर्धक वीडियो को बना सकें। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।